तो मध्य पूर्व एशिया में लगी जंग की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल के हिजबुल्ला पर हमले भी तेज हो चुके हैं, यानी एक दूसरा मोर्चा भी तेजी से सुलग रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इजराइल की तरफ से एंटी टैंक मिसाइल और कई लॉन्च पोस्ट तबाह की है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने। हिजबुल्ला का भी मिसाइल अटैक नाकाम करने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। तो हमास के साथ इजराइल की चल रही जंग में एक मोर्चा हिजबुल्ला की तरफ से खोला गया, जिस पर अब इजराइल ने कहा है कि अगर हिजबुल्ला इस लड़ाई के अंदर कूदा तो दूसरा लेबनान युद्ध तय माना जाए। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह चेतावनी दी गई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल का डबल अटैक, यानी एक तरफ हमास के साथ जंग तो दूसरी तरफ हिजबुल्ला के मोर्चे पर भी इजराइल का लगातार पलटवार। और इस बीच मोर्चे पर पहुंचे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उन्होंने लेबनान को दूसरे युद्ध की चेतावनी दे दी है। साथ ही 27 आतंकियों को ढेर करने का दावा भी किया है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने, जिसने हिजबुल्ला के आतंकियों को मार गिराया। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हिजबुल्ला की जंग में अगर कूदा हिजबुल्ला यानी इजराइल के साथ अगर जंग का दूसरा मोर्चा खुला, तब इजराइल ने साफ कर दिया है कि लेबनान के साथ युद्ध तय है। हिजबुल्ला जंग से दूर बना रहे, यह चेतावनी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दी गई है। और साथ ही कहा गया है कि हिजबुल्ला जंग में कूदा तो उसकी सबसे बड़ी एक गलती साबित होगी। यानी जंग हुई तो पूरी ताकत के साथ इजराइल ऐसा प्रहार करेगा जैसा हिजबुल्ला ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हिजबुल्ला और लेबनान की पूरी तबाही होगी। यह चेतावनी, यह अल्टीमेटम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दिया गया है। कहां दिया गया है? उस जगह पर जहां पर इजराइल के सैनिक तैनात हैं, उस मोर्चे के ऊपर दिया गया है। और इस खबर पर इसके मायनों को समझने के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा हैं और साथ ही ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक वो तस्वीरें और अपडेट्स पहुंचा रहे मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। लगातार इस जंग का दायरा बढ़ते जाने का खतरा गहराता चला जा रहा है और जिस तरीके से लेबनान का मोर्चा अब सुलगने लगा है, लेकिन एक हाल ही में घटना सामने आई थी इजराइल की और मिस्र की बॉर्डर के ऊपर भी, जहां करम शलोम के पास में इजरायली टैंकों ने जो गोलीबारी की, उसमें गोले मिस्र की तरफ गिरे हैं। तो ऐसे में इस बात का खतरा कितना ज्यादा है कि इस लड़ाई का दायरा और बढ़ सकता है और दूसरे देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं? देखिए प्रणय, बिल्कुल यहाँ पर इजराइल की तरफ से मिसफायर हो गया था, जो कि इजिप्ट की कुछ पोस्ट पर जाकर फायरिंग हो गई थी और जिस पर इजराइल ने खेद भी व्यक्त किया। लेकिन लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला एक बड़ी चुनौती लगातार बनता जा रहा है और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री ने कल इजराइल के नॉर्थ बॉर्डर का पूरा दौरा किया और उस दौरान उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी कि अगर यहाँ पर हिजबुल्ला इस युद्ध में कूदता है तो लेबनान युद्ध के लिए तैयार रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ पर प्रणय, अगर हम इस तरीके को देखें, हिजबुल्ला जो तरीका अपना रहा है नॉर्थ बॉर्डर पर, वो तरीका बहुत ही रुक रुक कर वो हमले कर रहा है। वो बहुत एक तरफा हमला करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो कुछ कुछ अंतराल पर हमले कर रहा है। 2 दिन या 3 दिन बाद रॉकेट से हमले करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि बहुत खुलकर यहां पर वो भी मोर्चा खोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो उत्तरी इजराइल का क्षेत्र है, वहां पर जो इलाके हैं लगभग 4 किलोमीटर के क्षेत्र के, इजराइल ने उन इलाकों को खाली करा लिया है, लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। नॉर्थ बॉर्डर पर भी इजराइल की आर्मी पूरी तरह से तैनात है। उनके टैंक्स की तैनाती है, बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हो गई हैं, क्योंकि इजराइल को यह खतरा लगातार बना हुआ है कि एक तरफ जहां दक्षिण से हमास से उसकी लड़ाई है, दूसरी तरफ हिजबुल्ला से भी उसकी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि ईरान यहां पर दोनों की मदद कर सकता है, ऐसा इजराइल को लग रहा है। और इसीलिए इजराइल नॉर्थ बॉर्डर पर पूरी तैयारी कर रहा है। माना जाता है और उसकी ताकत, अगर सैन्य ताकत की भी बात की जाए, हथियारों की ताकत की बात की जाए, तो वो एक बड़ा मोर्चा हो सकता है इजराइल के लिए। देखिए बिल्कुल, और इसी खतरे को भांपते हुए इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर हिजबुल्ला इस जंग में कूदता है तो 2 फ्रंट पर इजराइल को ये जंग लड़नी होगी, एक उत्तरी छोर पर, दूसरा दक्षिणी छोर पर। क्योंकि अभी आप देखिए जो मासिव डिप्लॉयमेंट हुआ था वो दक्षिणी छोर पर किया गया था इजराइल के, जो कि गाजा बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी इजराइल की तरफ से की गई है। हालांकि ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन नॉर्थ पर हिजबुल्ला अगर हमले करता है तो 2 तरफ लड़ना इजराइल के लिए थोड़ी चुनौती। बिल्कुल, दोहरे मोर्चे की लड़ाई के लिए इजराइल इस समय तैयार नजर आ रहा है। मोर्चाबंदी, पेशबंदी पूरी कर ली गई है। एम्बेसडर दीपक वोरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, लेबनान एक कमजोर मुल्क रहा है हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। पीएलओ ने पहले अपना बेस बनाया था, वहां पे लेबनीज सिविल वॉर हुई थी और एक बार फिर हिजबुल्ला इस लड़ाई के अंदर कूदता नजर आ रहा है। एक राजनीतिक संकट तो लेबनान में देखने को मिल ही रहा है।
आभारी हो सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है सर, आपसे सीखता हूँ। और आपके जो कलीग हैं जो इस समय मौके पर मौजूद हैं, पांडे साहब, वो भी बहुत इज राइट, स्पॉट ऑन। क्षमा चाहता हूँ कि स्टूडियो में नहीं हूँ सर, तो आई हैव अ लिटिल कोल्ड, तो इसलिए ऑनलाइन हूँ मैं आपके साथ। मैं तो गया हूँ उस इलाके में सर, आई बीन टू लेबनान सेवरल टाइम्स। मैं तो वहाँ पे राजदूत था इन सूडान, सो आई ट्रैवल्ड। जो आपने अभी बात कही है हिजबुल्लाह के बारे में, 100% फंडेड बाय ईरान, नो क्वेश्चन। उनके हथियार जो है सब कुछ उनके पास आते हैं। और एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, हिजबुल्लाह ने हमेशा कोशिश की है कि लेबनान के जो बंदरगाह पोर्ट्स उनको कंट्रोल करे ताकि वहां से एक्सपोर्ट कर सके क्या, नारकोटिक्स, जो बेका वैली में उगाए जाते हैं। लेबनान तो एक टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा नारकोटिक्स एक्सपोर्टर बन गया था। और ये पैसे जो इनको मिलते हैं हिजबुल्लाह को, उनसे फिर वो थोड़े ईरान को देता है, हथियार खरीदता है, एक्सेट्रा। आज 2 बार तो इसराइल का हमला हुआ है लेबनान पर। पहले तो सीरिया चला गया, फिर वो हमला करने लगे इसराइल पे। इरान ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं आता हूँ। साल भर रहा, फिर वापस चला गया। फिर से हिजबुल्लाह हमले करने लगा अर्ली 80s में। इसराइल फिर गया, उनको ठोका पीटा, PLO को वहां से भगा। आज की स्थिति ये है, हिजबुल्लाह अब उसके पास ताकत बहुत है सर। लेबनीज आर्मी तो समझ लीजिए एक लोकल पुलिस स्टेशन के माफिक है, उसमें कोई दम नहीं है। और अब जो है हिजबुल्लाह चाहता है कि ईरान के कहने पर वो इजराइल को कमजोर करने की कोशिश करे, ताकि जो गाजा स्ट्रिप में ये उसके जो बस वो आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या ये केवल एक प्रेशर टैक्टिक है या आप देखते हैं कि ये जंग वाकई में छिड़ सकती है और ये दूसरा लेबनान युद्ध हो सकता है, साथ ही जो दूसरे देश हैं वो भी इसमें कूद सकते हैं? और आपसे ये भी समझना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये मोर्चा जो खासतौर पर दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजराइल का मोर्चा है, वो भारत के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडियन पीस कीपर्स वहां गोलान हाइट्स के ऊपर मौजूद है सर। हमारे पीस कीपर्स हर जगह है। सबसे प्रिफर्ड कंट्री फॉर पीस कीपर्स यूनाइटेड नेशंस के भारत है सर। हम किसी की साइड नहीं लेते। मैंने तो ये देखा है कई देशों में, वो सब कहते हैं इंडियंस को भेजो बिकॉज दे आर इम्पार्शियल है वहां पर उन पे मुझे नहीं लगता इस समय उनको कोई खतरा है। सीरिया कोशिश करेगा, पर अभी उसमें ये ताकत नहीं है कि वो अंदर कूद जाए, क्योंकि फिर नॉर्थ से उसका चाचा बैठा हुआ है, वो सुल्तान ऑटोमान रेसेप तैयब एर्दोगान, वो कुछ ना कुछ वहां पे हेरा फेरी करेगा। वो भी अपना जो उल्लू है उसको सीधा करने की कोशिश। मुझे ये अब लगता है क्या होने वाला है, हिजबुल्लाह अवश्य हमला करेगा और इजराइल अमेरिका के समर्थन के साथ अवश्य बहुत तगड़ा जवाब देगा। लेकिन साथ साथ बिल्कुल सर, इजराइल की तैयारी तगड़ा जवाब देने की है, उसकी नीति भी यही है तगड़ा जवाब देने की। मैं विशाल आपका भी रुख करना चाहूंगा। एक संकट जो है इस पूरे मामले के अंदर लगातार बना हुआ है और वो है बंधक संकट। क्या कोई बैक चैनल चल रहा है? मैं लगातार आपसे इस मामले पर अपडेट इसलिए भी लेता हूं क्योंकि इसे एक बड़ा प्रेशर पॉइंट माना जाता है इस पूरे संघर्ष के अंदर। देखिए प्रणय, बिल्कुल, और बंधक जो स्थिति है इस वक्त इसी कारण से शायद इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन नहीं लॉन्च कर पा रहा है। 220 से ज़्यादा संख्या में अभी भी इजरायली नागरिक और कुछ विदेशी नागरिक हमास के कब्जे में है, जो कि गाजा पट्टी के अंदर मौजूद हो सकते हैं। और यही वजह है कि तमाम देशों का दबाव इजराइल पर है कि ग्राउंड ऑपरेशन तब तक लॉन्च ना करे जब तक बंधकों की रिहाई ना हो जाए। अगर हम बैक चैनल की बात करें तो यहाँ पर कतर और मिस्र, ये 2 देश ऐसे हैं जो फिलहाल हमास के साथ बातचीत कर और अन्य देशों के साथ बातचीत कर इस बंधक संकट में मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 अमेरिकन नागरिकों को हमास ने रिहा किया था उसमें कतर और मिस्र की सबसे अहम भूमिका रही थी और उसके बाद ही उनकी रिहाई हो पाई थी। लेकिन यहां पर कब तक पूरी तरह से रिहाई हो पाएगी यह कह पाना अभी मुश्किल है। वाकई में यह सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि फिलहाल न तो बंधक छूटे हैं, न ही हमास और हिजबुल्लाह के हौसले टूटे हैं। शुक्रिया आपका।